हेलो क्लास 8, वेलकम टू एम आई स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स। क्योंकि मैंने चैप्टर के डिस्क्रिप्शन मतलब समझाते हुए पूरी वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। पहले चैप्टर को समझें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स वन बाय वन समझ के करें। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर भी एक एक क्वेश्चन को समझाऊँगी डिटेल में। ओके, select the correct word from the following list and fill in the blanks. Float मतलब बहना, water पानी, crop फसल, nutrients सभी को पता है, preparation तैयारी, the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called dash. देखो, एक तरीके के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें ग्रोन करना मतलब उगाना और कल्टीवेटेड मतलब काटना ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस, एक ही जगह पर, तो उसे क्या कहते हैं हम? क्रॉप, फसल। ओके, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? मिट्टी को हम क्या करते हैं? प्रिपेयर। तो क्या आएगा? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। ओके, फिर अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डैमेज्ड सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। जब हमारी ख़राब सीड्स होते हैं ना, बीज होते हैं, तो वो वाटर पे फ्लोट करते हैं, ऊपर पानी के ऊपर आ जाती है, फ्लोट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। तो क्या होगा? फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, फसल को बड़ा करने के लिए सफिशिएंट सनलाइट मतलब एक लिमिट, मतलब जितनी उसको चाहिए उतनी लाइट, वाटर पानी और न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। कहाँ से? सॉइल से, वो ज़रूरी हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। की मैचिंग करनी है हमें ए कॉलम और बी कॉलम की। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर। बी है, अब खरीफ क्रॉप है, फूड फॉर अ कैटल, यूरिया एंड सपर फॉस्फेट। उसके एनिमल एक्सक्रिएटा मतलब एनिमल्स का जो हमारा एक्सक्रेट मतलब एक्स्ट्रा जो निकलता है, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। वीट, ग्राम, पी, पैडी एंड मेज। तो खरीफ क्रॉप कौन सी है हमारी? पैडी एंड मेज। कौन सी है? पैडी एंड मेज। ओके, फिर रबी क्रॉप अगर हम बात करें तो रबी क्रॉप है हमारी वीट, ग्राम एंड पी। ओके, फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स हमारे क्या होते हैं बच्चों? यूरिया एंड सपर या सुपर फास्फेट। ओके, फिर आ जाता है हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर, जो हमें नेचुरली मिल रहा है। वो क्या होता है? एनिमल का जो एक्स्ट्रा निकलता है जो बॉडी से, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट का वेस्ट। ये सब चीज़ें हमारी ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल मैन्योर, खाद होती है। ओके, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जोन से भी चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए, जिस भी चैप्टर की, वो मुझे आप बता सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की, अप टू 10th क्लास तक। ओके, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। अभी लास्ट हमने मैचिंग में किए ही हैं ये दोनों ऑप्शंस, हम यहाँ से लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है, राइट अ पैराग्राफ इन योर ऑन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो देखो, मैं यहाँ पर दे रही हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग याद कर लेना, लिख लेना, नहीं तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. इट इन्वॉल्व्स टर्निंग और लूजनिंग ऑफ द सॉइल, विच इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लफिंग. This allows the roots to breathe easily and helps in growth of earthworms and microorganisms. Okay, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, जो कि हमें उसको, मिट्टी को क्या करते हैं हम? लूज़ करते हैं, ढीला करते हैं, जिससे कि हम प्लफ कर पाएँ, मतलब उनको हम प्लफिंग कहते हैं और टाइलिंग कहते हैं। जो कि किस लिए करते हैं हम? रूट्स जो होती है ना पेड़ों की या किसी भी चीज़ की जड़, तो वो ईजिली मतलब सांस ले सके और ग्रोथ कर पाए, अर्थ वॉर्म्स वगैरह भी ग्रोथ हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे न्यूट्रिएंट्स बढ़ता है सॉइल्स का, और उसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे पेड़ पौधे अच्छे ग्रो करते हैं। अब है सोइंग।
बोना, सोइंग मतलब बोना। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। फर्स्टली हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड बिफोर सोइंग, देन सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल और मैन्युअली। अब जो प्रोसेस है सीड्स को मिट्टी में डालने का, तो उसको हम सोइंग कहते हैं, मतलब बीज बोना कहते हैं। और सबसे पहले हमें हेल्दी सीड्स लेनी चाहिए मार्केट से बोने से पहले, और वो हमें सीड ड्रिल से या फिर हम हाथों से कर सकते हैं मैनुअली। वीडिंग, अब वीडिंग क्या चीज़ है? वीडिंग आर अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप। जैसे अगर हमने गेहूं की खेती करी है तो उसके साथ हमारे अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं। तो रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जो हम रिमूव करते हैं उसे हम वीडिंग कहते हैं। दिस कैन बी डन मैनुअली बाय यूजिंग खुरपी और बाय स्प्रेइंग वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D। इनका ये केमिकल नेम है, मतलब ये स्प्रे करने के लिए आता है, ठीक है। 24D ये आप लिख सकते हैं। इसे स्प्रे करने से भी वो मर जाते हैं, अगल बगल के जो हमारे एक्स्ट्रा निकलते हैं ना वीड्स, वो ख़त्म हो जाते हैं वहीं पे। ओके, तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जो अभी 8th क्लास में एंटर किया है। अब देखो थ्रेसिंग एक प्रोसेस है जब हम ग्रेन्स को, मतलब अनाज को अलग करते हैं उसके छिलकों में से, ठीक है, क्योंकि जब हम थ्रेसिंग करते हैं तभी हमें मिल पाता है। तो इस मशीन को हम थ्रेसर बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम काम करते हैं, ये थ्रेसिंग जो करवाते हैं उसको थ्रेसर बोलते हैं। तो थ्रेशर के थ्रू हमारा ये काम होता है और हम अनाज को अलग करते हैं उसके छिलकों में से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। ये क्वेश्चन रट लेना बच्चों, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर फाइनल एग्जाम ऑल्सो। ओके, फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। फर्टिलाइज़र क्या होता है बेटा? ये इनऑर्गेनिक होता है, नेचुरल नहीं होता है इसको, और ये मैन मेड होता है। इट इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अब मैन्योर क्या होता है? नेचुरल होता है। इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग और प्लांट रेजिड्यूज। रेजिड्यूज का मतलब दोबारा से जो हम यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो वो भी हमारे एक खाद के काम आ जाता है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। ये हम फील्ड्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास क्या है? इट डजेंट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल। ये सॉइल को ह्यूमस नहीं देता है, ह्यूमिडिटी नहीं देता है। एंड मैन्योर, इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है। तो ये इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, मतलब बहुत सारी ह्यूमिडिटी देता है वो। अब फोर्थ पॉइंट है, दीज आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। क्योंकि क्या है ये, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, जो हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा होता है। इट इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। तो इसमें कम न्यूट्रिएंट्स होते तो हैं लेकिन कम होते हैं, तभी लोग आजकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना शुरू कर चुके हैं, मैन्योर कम यूज़ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच इट कंजर्व वाटर। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। सिंचाई बोलते हैं हम जो पानी की सप्लाई हम करते हैं रेगुलर, जितना डिफरेंस पे देना चाहिए गैप्स पे। मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर, जो कि पानी को बचाता है, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, ठीक है। ये 2 मेथड हैं। अब इनको डिस्क्राइब भी करना है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग नोजल्स कनेक्टेड टू वाटर पाइपलाइन। इट इज़ वेरी यूजफुल टू फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एट एक्स्ट्रा। कई बार आप लोग देखोगे स्प्रिंकल तो कई जगहों पर, मॉल वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाएगा प्लांटेशंस पे, क्योंकि आजकल ये सिस्टम बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड में है। ओके, तो स्प्रिंकल सिस्टम तो सबको पता ही है कि हम नोज़ल लगाते हैं, मतलब एक पाइप से कनेक्ट करते हैं और उसमें स्प्रिंकल ऑटोमेटिकली होता रहता है,
ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इट इज़ यूजफुल फॉर फ्रूट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। क्या होता है? अब ये ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, पानी की जो ड्रॉप्स होती है ना, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली हम नियर द रूट्स, जो रूट्स के पास में हम डालते हैं, और वाटर वेस्टेड नहीं होता है किसी भी तरीके से ना। इट इज़ यूजफुल, ये हमारे लिए यूजफुल भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें, इफ़ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर हम वीट को खरीफ सीजन में बोते हैं तो क्या होगा, उगाते हैं, बोते हैं तो क्या होगा? वीट इज़ अ रबी क्रॉप, वीट क्या है? एक रबी क्रॉप है। सो इट रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेट एंड लेस वाटर टू बी ग्रोन प्रॉपरली। ओके, कम पानी चाहिए होता है इसे। इफ़ इट इज़ सोन इन खरीफ सीजन it will not grow or may get destroyed due to excessive rains in the खरीफ सीजन। क्योंकि खरीफ सीजन में क्या होता है, बारिश होती है, और बारिश में क्या होगा, पानी कम चाहिए गेहूं को, तो और गेहूं की फसल को जब पानी ज़्यादा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगी। ओके, हो सकता है खराब हो जाए, हो सकता है ना उगे, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर दे सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस आंसर की फॉर्म को आप यूज़ कर सकते हो। ओके, वीडियो में एंड तक बने रहना जिससे कि आपको सारे आंसर्स मिल पाएँ। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। कि मतलब कैसे अफेक्ट कर रही है पानी, मतलब मिट्टी, कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप। अगर हम कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन करते हैं किसी फील्ड में तो कैसे मिट्टी को अफेक्ट पड़ता है। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स विच आर इसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ। अब देखो, सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो क्या करती है, सप्लाई करती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को, जो कि बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ ग्रोथ मेक सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। मतलब रोज़ अगर हम डेली, मतलब हम कह सकते हैं कि एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाते हैं तो उससे क्या हो जाती है, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, पुअर हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी। ओके, उपजाऊपना उसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है बच्चों। कोई अपनी टर्म्स यूज़ नहीं करना है साइंस में। आप लोग अपने आंसर्स को क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बनाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है, कोई इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। कि वीड्स क्या, अब इसका आंसर है हमारा, weeds are unwanted plants that grow along with the crop. Removal of weeds is called weeding. This can be done manually by using खुरपी, by spraying weedicides like 24D. ओके, यही आंसर आपको लिखना है। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। क्या करना है, अरेंज करना है हमें। ठीक है, फॉलोइंग बॉक्सेस, जो हमें बॉक्सेस दे रखे हैं प्रॉपर ऑर्डर में और फ्लो चार्ट को बनाने में। तो सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। अब फसल को हम कहाँ भेजेंगे, शुगर फैक्ट्री में सबसे पहले हमारा ये स्टेप आएगा। दूसरा होगा इरिगेशन, सिंचाई होगी। हार्वेस्टिंग, कटाई होगी। सोइंग, बोएंगे। 5th प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब 6th दे रखा प्लफिंग द फील्ड, मैन्योरिंग 7 नंबर पे। आंसर क्या होगा हमारा, अब ये हमें दे रखा है। अब हम आंसर, सबसे पहले तो हम प्रिपरेशन किसकी करेंगे, सॉइल की, फिर प्लफिंग करेंगे फील्ड की। ठीक है ना, खोदेंगे उसको, प्लफ करेंगे, खेत मतलब खेत को जोतेंगे। ठीक है, जोतना बोलते हैं वैसे हिंदी में। फिर सोइंग करेंगे, मतलब बीज को बोएंगे। उसके बाद मैन्योरिंग करेंगे, खाद पानी डालेंगे। इरिगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे। ठीक है, फिर हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर कटाई करेंगे। लास्ट का ऑप्शन क्या होगा, सेंडिंग क्रॉप्स टू शुगर फैक्ट्री। लास्ट में हम क्या करेंगे, शुगर फैक्ट्री में हम जो हमारे गन्ने तैयार होंगे उन्हें भेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। जो अब क्लूज दे रखे हैं, आई दे रखा है, एच दे रखा है, जी दे रखा है, सी दे रखा है, अप डाउन। हमें भी हिंट क्या दे रखा है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। अब प्रोवाइडिंग कर रहे हैं हम वाटर को क्रॉप्स को, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इरिगेशन। क्या बोलते हैं, इरिगेशन। तो इरिगेशन की स्पेलिंग होती है IRRIGATION। ओके,
अब हमारा सेकंड देखो क्या दे रखा है डाउन में, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर ग्रो प्रॉपर कंडीशन। तो हम क्या करते हैं, अब याद रखना है कीपिंग करने मतलब हमें ग्रेन्स को बचा के रखना है लंबे समय तक। तो स्टोरिंग क्या होगा, स्टोरेज क्या होगा, स्टोरेज, स्टोर करने को स्टोरेज बोलेंगे ना बच्चों। अब सर्टेन प्लांट्स हैं ऑफ द सेम काइंड और ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, तो क्रॉप क्या हो जाएगा, क्रॉप की स्पेलिंग CROP, ठीक है, क्रॉप। अब है एक्रॉस, जो क्रॉस करते हुए बन रहे हैं वर्ड्स। तो पहला दे रखा है थर्ड नंबर पे, अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग मैच्योर्ड क्रॉप। तो हम उसे क्या बोलते हैं, अब उस मशीन को जो हम यूज़ कर रहे हैं मैच्योर क्रॉप को, तो उसको हम बोलेंगे, नाम याद है आप लोगों को, हार्वेस्टर। क्या बोलेंगे, हार्वेस्टर। अ रबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। अब हमें क्या बोला है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई, एक रबी क्रॉप है, ठीक है, जिसको हम पल्सिस के नाम से भी जानते हैं, ग्राम। क्या है, ग्राम। 6 नंबर, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन ऑफ फ्रॉम चाफ। तो अब हम उसको अलग करते हैं तो क्या बोलेंगे, विनोइंग। क्या होगा, विनोइंग। विनोइंग की स्पेलिंग क्या होगी बच्चों, दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। तो विनोइंग की स्पेलिंग बता दो। W हमें गिवन है, हम क्या लिखेंगे, I। क्या लिखने वाले हम, I। N हमें गिवन है, NOWING। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना